डॉक्टर वसीम जावेद, डायरेक्टर रिहैब के और कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट। आज हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसके हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सेंसरी इश्यूज़ हैं। हमारे आमतौर पे जो पेशेंट्स न्यूरो के बच्चे या बूढ़े या बड़े आते हैं, उनको एक इशू आता है जिसे हम सेंसरी इशू कहते हैं कि उनको ये एहसास ख़त्म हो जाता है कि उनका बाजू, उनकी टांग, उनका धड़ किस जगह पे पड़ा हुआ है। अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं तो हमारी बॉडी में जो बेसिक सेंसेस हैं वो 5 हैं, जिसमें देखना है, सूंघना है, टेस्ट करना है, टच की सेंस है, समात की सेंस है। ये 5 बेसिक सेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। लेकिन कुछ ऐसी और ख़ास सेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में अगर सही काम कर रही हैं तो हमारी बॉडी सही चल रही है, अदरवाइज अगर वो काम नहीं सही कर रही तो हमारी बॉडी में ख़राबी आ गई है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहली सेंस, जो छठी सेंस है, वो हमारी जॉइंट की सेंस है कि हम किस एंगल पे खड़े हुए हैं, हमारे जॉइंट की पोजीशन क्या है, क्या हमारी बॉडी सीधी है कि नहीं है, ये एहसास, इसे हम कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। अब प्रोप्रियोसेप्शन एक इतनी ज़बरदस्त सेंस है कि इसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी का कौन सा जोड़ किस एंगल पे है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं अपनी एक साइड पे वजन शिफ्ट कर रहा हूं तो मैं अगर नीचे जा रहा हूं मुझे एहसास ही ना आए कि मैं सीधा खड़ा हुआ हूं कि नहीं खड़ा हुआ। तो ये सेंस प्रोप्रियोसेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। दूसरी सेंस, हमारे कान के अंदर एक बैलेंस सिस्टम है जिसे कहते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम। इस सिस्टम का काम ये होता है कि हमारी बॉडी को बैलेंस दे, हमारी बॉडी को ये बताए कि स्पेस के हिसाब से हम कितना अच्छा खड़े हुए हैं, कितना स्टेबल है। ये वाली सेंस हमें ये बताती है कि हवा में हमारा जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, क्या मेरा दिमाग और मेरे कान का सिस्टम ये दोनों मिलके इतना अच्छा काम कर रहे हैं और परसीव ऐसा कर रहे हैं कि हमारी बॉडी मिड लाइन यानी कि सीधी खड़ी हो जाए या हम सीधा बैठ जाएं। इसे कहते हैं वेस्टिबुलर सेंस। तीसरी सेंस है इंट्रोसेप्शन, परसेप्शन। ये वैसे 2 डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन आसान अल्फाज में ये जो इंट्रोसेप्शन या परसेप्शन है, ये एक ऐसी सेंस है कि हमें महसूस करवाती है कि हमें कोई भी मूवमेंट कैसी महसूस हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं कदम उठा रहा हूं या अपना बाजू उठा रहा हूं उस वक्त मुझे लग रहा है कि चीज़ जो है इतने डिस्टेंस पे पड़ी हुई है, यानी कि एक ख़ास एंगल पे पड़ी हुई है, मुझे अपनी घड़ी खोलनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे ये एहसास नहीं आ रहा कि ये फासला बराबर है या नहीं है। मैं हाथ लेके तो जाता हूँ लेकिन आगे चला जाता है। मेरी परसेप्शन कैसी है चीज़ों को देखने की? क्या अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने चलना है, हो सकता है कि मेरा ब्रेन प्रोसेस ना कर रहा हो मेरे चलने को, मैं चलना चाह रहा हूँ और ब्रेन में प्रोसेसिंग नहीं हो रही। हो सकता है कि मेरी टांग उठाने की प्रोसेसिंग सही नहीं हो रही। हो सकता है कि मेरा ये एहसास नहीं डेवलप हो रहा कि मैंने कितने फासले से टांग उठा के रखनी थी। हो सकता है कि मेरी खड़े होने की सेंस के साथ साथ मुझे ये नहीं पता लग रहा कि क्या मेरी बॉडी सीधी है भी कि नहीं है। हो सकता है मुझे ये नहीं महसूस हो रहा कि मेरी क्या जो स्पाइन, मेरा टॉर्सो, मेरा धड़ सीधा है कि नहीं है। तो ये जो एहसास है ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी सेंस है जो कि होनी चाहिए। अब इसके लिए ये चूंकि मिस्ड कंपोनेंट है और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जैसे बच्चे, ऑटिज्म में एक बहुत बड़ा इशू है, ये सेंसरी लॉस हो जाता है, बच्चों को एहसास ख़त्म हो जाता है। चाहे वो टच का एहसास है, कुछ बच्चों को टच का एहसास ख़त्म होता है, कुछ का वेस्टिबुलर ख़राब पड़ा होता है, कुछ की इंट्रोसेप्शन ख़राब पड़ी होती है। ऑटिज्म में नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज आ रहे होते हैं, हम उन बिहेवियर्स को नहीं समझ रहे होते, उस सेंस को नहीं समझ रहे होते बच्चे की, जो कि मिसिंग होती है। इन द सेम वे सेरेब्रल पाल्सी डिसेबिलिटी के केस में बच्चों की नॉर्मली प्रोप्रियोसेप्शन वीक होती है, वेस्टिबुलर सेंस वीक होती है, उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। और उस सेक्शन पे जो कुछ हमारे मुआलिज या कुछ पेरेंट्स या इर्द गिर्द के लोग ये नहीं समझ रहे होते कि इन बच्चों को अगर इन पे काम किया जाए तो इनकी डिसेबिलिटी एबिलिटी में तब्दील हो सकती है, क्योंकि ये नॉर्मल लोग होते हैं और हम इनको अब नॉर्मल बना रहे होते हैं सोसाइटी में। फालिज के पेशेंट को उठा के देख लें। अब फालिज के पेशेंट्स में क्या प्रॉब्लम होता है कि इनको ये एहसास नहीं होता कि हमारे जिस्म में अगर कोई टच कर रहा है तो कैसा टच कर रहा है, हमने बाजू उठाना है तो कैसे उठाना है कि हमारा सीधा बाजू उठाया जाए। आमतौर पे फालिज के मरीज एकदम से उठाने की कोशिश करते हैं तो खींच लेते हैं, गर्दन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं।
कंधे के अंदर जो है ऐसे सेल्स हैं जो कि कंधे को कंट्रोल करते हैं, वो वीक हो जाते हैं। सो इन तमाम चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक राइट सिलेक्शन की जाए कि हु इज़ द राइट पर्सन जिसके पास हम जाएं और ट्रीटमेंट लें। मैं उसमें ये कहूँगा कि फिजियोथेरेपिस्ट आपके ग्रॉस मोटर फंक्शंस पे काम करता है, चलने फिरने, मूवमेंट्स करने पे काम करता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको हर उस एक्टिविटी में सपोर्ट करता है जिसमें आपका टाइम ऑक्यूपाई हो रहा हो बहुत ज़्यादा, उसमें वो आपको सपोर्ट करता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी हाइपो एक्टिविटी उसको बढ़ा के नॉर्मल करे या हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करे अगर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। इसी तरह और फील्ड्स आ जाती हैं जिसमें हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे परसेप्शन का इंट्रोसेप्शन का इशू है। साइकोलॉजिस्ट बच्चे के बिहेवियर्स पे काम करते हैं ताकि बच्चा अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सके। अगर हाइपर एक्टिव है, हाइपो एक्टिव है तो उनके बिहेवियर्स को मोटिवेट किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। सो ये डिफरेंट फील्ड्स के लोग, चाहे वो फालिज का पेशेंट हो, न्यूरो के और पेशेंट्स हों या पीड्स के पेशेंट्स हो, बच्चे मरीज जैसे होते हैं, ये तमाम पेशेंट्स हों, इन तमाम पेशेंट्स पे अगर कलेक्टिवली मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू काम किया जाए तो इन लोगों में रिकवरी 100% मुमकिन है और इन पे काम करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन बेहतर लगी होगी। अगर आपको कोई इस हवाले से डिस्कशन करनी है, कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमारे सिस्टम के साथ। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।